नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। अबू बकर अल बगदादी अभी तक आतंक के इस आका से निपटने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब इस पर दुनिया के दो ताकतवर देशों में तनाव बढ़ रहा है। हालत यह है कि अमेरिका रूस पर इल्जाम लगा रहा है तो रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। दोनों देशों ने अपनी अपनी खेमेबंदी पहले से कर रखी थी, लेकिन दोनों के बीच ताजा तनाव से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं बगदादी के नाम पर वर्ल्ड वॉर के हालात तो नहीं। गोलीबारी है, मिसाइल हमले हैं, धमाका है, धमाकों का गुबार है और चीख पुकार है। करीब करीब 4 साल बीत गए, लेकिन सीरिया की तस्वीर नहीं बदली। हर रोज एक नया वीडियो सामने आता है जो साबित करता है कि हालात सुधर नहीं रहे बल्कि बेकाबू हो रहे हैं। दुनिया को पता था कि सीरिया में एक तरफ राष्ट्रपति असद की सेना है तो दूसरी ओर विद्रोहियों की तीसरी ताकत है खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS की। तीनों के अपने मोर्चे हैं और अपनी ताकत है। दुनिया को पता था कि राष्ट्रपति असद की अगुवाई वाली सीरिया के भीतर बगदादी की अगुवाई वाली ISIS ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया है। आप सीरिया और इससे सटे इराक की तस्वीर पर नजर डालिए, आपको समझ आ जाएगा कि काफी बड़े इलाके में बगदादी की सेना ने कब्जा जमा रखा है। बगदादी के कुनबे ने तो रक्का को अपनी राजधानी घोषित कर रखी है। लेकिन क्या सीरिया में जो हो रहा है उसका सच सिर्फ यही है? शायद नहीं। अब समझ में आ रहा है कि सीरिया में साम्राज्य के लिए लड़ रहे 3 गुटों ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया है। दुनिया को इस बात का एहसास होने लगा है कि बगदादी को लेकर वर्ल्ड वॉर तक की नौबत आ सकती है। साफ साफ दिख रहा है कि कभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाला रूस सीरिया के राष्ट्रपति असद का सबसे बड़ा समर्थक है। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान भी असद का कट्टर समर्थक है। दूसरी ओर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को सीरियाई राष्ट्रपति असद फूटी आंख भी नहीं सुहाती। यानी अमेरिका असद के विरोध में खड़ा है। यूरोपीय देशों का स्टैंड भी वही है जो अमेरिका का है। मतलब ये कि सीरिया पर दुनिया की 2 ताकतों का रुख एकदम अलग अलग है। आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि दुनिया के हर मसले पर 2 बड़ी ताकतों का स्टैंड एक जैसा हो। अमेरिका और रूस की अलग अलग कूटनीतिक और सामरिक जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि आतंकवाद और आतंकवाद का आका बगदादी दोनों देशों के लिए बड़ा खतरा है, जिसके सबूत हर रोज मिल रहे हैं। ISIS अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में थोड़ी भी देर नहीं करता, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस। 1 महीने से रूसी फौज सीरिया में बम बरसा रही है। ISIS की कमर टूट रही है तो ISIS भी बदला लेने की ताक में। खबर है कि ISIS ने रूसी यात्री विमान को मार गिराने का दावा किया है। रूसी विमान मिस्र के अल शर्म शेख से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। विमान में क्रू मेंबर समेत 224 मुसाफिर सवार थे। हालांकि रूस ने ISIS के दावों को सिरे से नकारा है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका और रूस ISIS को रोकने के लिए कोई ठोस नीति क्यों नहीं तैयार कर रहे? क्या दोनों देश सीरिया में अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर रहे हैं? रूस के बाद अमेरिका ने भी सीरिया में अपनी सेना भेजने का फैसला क्यों किया? इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इस बात का जवाब ढूंढना कि कहीं बगदादी के नाम पर ताकत की नुमाइश तो नहीं हो रही, कहीं बगदादी के नाम पर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि अपने अपने स्वार्थ में वक्त निकलता जाए और बगदादी की ताकत बढ़ती जाए। आज तक ब्यूरो।
रूस ने आईएसआईएस के खात्मे के लिए सीरिया में अपनी सेना तैनात की और अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश में जुट गया। फिर अमेरिका ने भी सीरिया में सेना तैनाती का फैसला कर लिया। रूस सीरियाई राष्ट्रपति असद की सेना की मदद कर रहा था, तो अमेरिका विरोधियों की सेना की ट्रेनिंग के लिए सेना की टुकड़ी भेज रहा है। लेकिन अमेरिका के फैसले के फौरन बाद रूस ने चेतावनी जारी कर दी। पिछले करीब 1 महीने से रूस के लड़ाकू विमान सीरियाई आसमान में गरज रहे हैं और बगदादी के लड़ाकों की कमर टूट रही है। हालांकि पिछले साल से अमेरिका की अगुवाई में नाटो की सेना भी बगदादी की जड़ें हिलाने में जुटी थी, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिख रहा था। लिहाजा सीरिया के राष्ट्रपति असद के न्योते पर विरोधी गुटों में शुमार ईरान और रूस ने अपनी ताकत झोंक दी। हालत यह है कि पिछले 30 सितंबर से शुरू हुए हवाई हमले में सीरिया में आईएसआईएस के दसियों ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। रूसी फाइटर जेट्स सीरिया के आतंकी ठिकानों पर एक दिन में जितने हमले कर रहे हैं, अमेरिका और उसके मित्र देश आमतौर पर उतने महीने भर में करते हैं। जाहिर है रूस ने सीरिया में अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और ये बात अमेरिका को भी समझ में आ गई है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने पहली बार सीरियाई धरती पर सेना की खास टुकड़ियों को तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का दावा है कि फिलहाल सीरिया भेजे जाने वाली खास टुकड़ी की तादाद 50 से कम होगी। अमेरिका से भेजे जाने वाली विशेष टुकड़ी का काम आईएसआईएस से लड़ रही विरोधी गुटों की ट्रेनिंग और मदद का होगा। अब सीरिया में चल रहा खेल समझिए। आईएसआईएस के खिलाफ सीरियाई राष्ट्रपति असद की सेना भी लड़ रही है और उसकी मदद के लिए रूसी फाइटर जेट गरजने लगे। जो अमेरिका को पसंद नहीं आया तो उसने राष्ट्रपति असद के विरोधियों की सेना की मदद की तैयारी कर ली। अमेरिका की दलील यह है कि आईएसआईएस को नेस्तनाबूद करना है, जो कि पिछले 1 महीने से हमले में लगी रूसी सेना नहीं कर पा रही है। रूस पर आरोप लगाकर अमेरिका ने नया दांव खेला और आईएसआईएस को काबू में करने के काम पर राष्ट्रपति असद के विरोधियों की मदद के लिए सेना भेजने का फैसला कर लिया। उधर अमेरिका के फैसले पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, या यूं कहें कि चेतावनी दे डाली। रूस ने चेताया कि अमेरिका के फैसले से प्रॉक्सी वॉर का खतरा बढ़ा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि न तो अमेरिका और न ही रूस किसी छद्म युद्ध में पड़ना चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हालात को देखते हुए सेनाओं के बीच सहयोग का काम ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अब तक सीरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बगदादी था, उसके आतंकियों की फौज थी, लेकिन अब खतरे की तस्वीर बदल रही है। सीरिया, बगदादी और आईएसआईएस के नाम पर मध्य पूर्व में दुनिया के 2 ताकतवर गुटों के टकराव का खतरा पैदा हो रहा है। वो खतरा और पुख्ता तब हो जाता है जब ये हकीकत सामने आती है कि रूस के ऑपरेशन सीरिया का 1 महीना पूरा हुआ है और सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर करीब 2000 फौजियों का बेड़ा तैयार है। 1970 में मिस्र में हुए रूसी तैनाती के बाद ये पहला मौका है जब मॉस्को ने पश्चिम एशिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तैनाती की है। रूस T-90 टैंक से लेकर हर तरह के अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही रूस की ओर से गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्को का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के बेड़े में सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक के गोला बारूद ही नहीं है, बल्कि ठहरने खाने के लिए कैंप और मूवेबल किचन्स भी शामिल हैं। जरा सोचिए, रूस की तैयारी से अमेरिका की बेचैनी कैसे नहीं बढ़ेगी। अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। सीरिया में रूस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और अमेरिका के फैसले से साफ है कि बगदादी बेकाबू होने लगा है। उसके लड़ाकों की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया में वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और अपना साम्राज्य फैला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यूरोपीय देशों के सामने है, जो सीरिया से निकल रहे शरणार्थियों की वजह से पैदा हो रहे हैं। वो दुनिया को कभी भी, कहीं भी और किसी भी भाषा में गालियां देता है। वो दावा करता है कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। वो
उसने सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। अबू बकर अल बगदादी और उसके आतंकियों की फौज ने पूरी दुनिया को सकते में डाल रखा है। वो अमेरिका और रूस जैसी ताकतों के लिए चुनौती बन गया है। ISIS जो है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन उसमें दाखिल हुआ है, वो कहाँ तक उसका छाया हुआ है, ये मुझे कोई ख़ास मालूमात तो नहीं है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो ख़त्म पर नहीं है, अभी आगे चल सकता है। वो साल था 2011 जब ISIS का खतरा दुनिया के सामने आया। बात सीरियाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से शुरू हुई थी। धीरे धीरे राष्ट्रपति असद के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और विरोधी गुटों ने मोर्चा संभाल लिया। बगदादी और उसके कुनबे को लगा कि साम्राज्य बनाने का यही सही मौका है और फिर शुरू हुआ ISIS का खूनी खेल। वक्त बीतता गया और ISIS मजहब के नाम पर अपना कुनबा बढ़ाता गया। आतंकियों की फौज बढ़ती गई और सीरिया के बड़े हिस्से में ISIS का कब्जा भी बढ़ता गया। हालत यह है कि जब ISIS ने खून खराबे की शुरुआत की, उस वक्त यानी साल 2011 में सीरिया की आबादी 2.3 करोड़ थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 4 सालों में करीब 40 लाख लोग सीरिया छोड़ चुके हैं। 80 लाख सीरियाई देश में ही विस्थापित हुए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 4 सालों में अबू बकर अल बगदादी और उसके लड़ाके खौफ और दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। इनकी दरिंदगी की न जाने कितनी तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि आज की तारीख में ISIS सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन गया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया है। ISIS लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से आतंकियों के रंगरूटों की भर्ती भी कर रहा है। सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। ISIS ने सीरिया के रक्का को अपनी राजधानी भी घोषित कर रखा है। ISIS के साम्राज्य में फिलहाल 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। बगदादी मध्य पूर्व और अफ्रीका के बड़े हिस्से में ISIS का साम्राज्य बनाना चाहता है और खुद को उस साम्राज्य का खलीफा बनते देखना चाहता है। उसके सपनों के साम्राज्य में सीरिया और इराक को छोड़कर लीबिया, नाइजीरिया और अफगानिस्तान के हिस्से भी हैं। ज़रूर खतरा है, ख़ुसूसन अपने इलाके में, लेकिन दुनिया में अगर जिन लोगों को वो बहला के अपनी तरफ ले आते हैं, वेस्ट में भी, हमारी तरफ से भी, ज़्यादातर यूरोप के, तो उससे तो खतरा है ही है। आतंक के खतरे को अगर अलग रखें तो सीरिया में जारी जंग ने यूरोपीय देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई है। फिलहाल सीरिया से पलायन कर रहे लोग टर्की, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में शरण ले रहे हैं। लेकिन ISIS का कहर जारी रहा तो शरणार्थी यूरोपीय देशों तक पहुंचेंगे। खतरा इतना ही नहीं है, बगदादी और उसकी फौज अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शायद यही वजह है कि वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। मानते हैं कि आतंकवादियों के उस सबसे खूंखार आका को जल्द काबू में करना बेहद जरूरी है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका और रूस मिलकर लड़ें। वैसे शुरुआत हो चुकी है। अभी तक अलग अलग रहे अमेरिका और इराक एक टेबल पर बातचीत कर रहे हैं। तय मानिए कि वो अपनी ताकत सालों से बढ़ा रहा था, लेकिन 4 साल पहले तक आतंक के उस आका को शायद ही कोई जानता था। आज बगदादी और उसके आतंकियों की फौज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये कि क्या बगदादी का खात्मा मुमकिन है? क्या ISIS का सफाया मुमकिन होगा? अगर हाँ, तो कब और कैसे? ISIS की दरिंदगी से दुनिया हिल चुकी है और यही वजह है कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। रूस ने भी मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन जरूरत है बगदादी से लड़ने की नीति तैयार करने की, मिलकर लड़ने की। देखिए, अमेरिका तो शुरू से अब इसी कोशिश में लगा रहा है कि इन लोगों को संभालें, इन लोगों को ISIS को काबू में लाएं। लेकिन अब तक वो अपने अलग
एक तरफ जा रहे थे और जो रूस कर रहा था उससे वो यानी मिले हुए नहीं थे। इस वक्त लग रहा है कि ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ या मैंने देखा भी नहीं है कि रूस और अमेरिका मिल के काम कर रहा है, लेकिन वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि पूरे सीरियाई मसले पर दुनिया दो हिस्सों में बटी है। अमेरिका और रूस दोनों सीरिया में सेना की तैनाती कर रहे हैं। सेना की तैनाती को लेकर दोनों देशों में ठनी भी है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अमेरिका और रूस दोनों गुटों का सबसे बड़ा दुश्मन बगदादी है। शायद यही वजह है कि सीरिया मसले का सीरियस हल निकालने की कोशिशें जारी है। सीरिया मसले पर बातचीत के लिए वियना में बैठक चल रही है। ये पहला मौका है जब ईरान और अमेरिका दोनों एक साथ किसी बैठक में शरीक हो रहे हैं। बातचीत में रूस, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक अमेरिका और सऊदी अरब ईरान से बात करने के सख्त खिलाफ थे। अब अमेरिका अगर ईरान के साथ एक मंच पर बैठने के लिए तैयार है तो समझिए मसला वाकई गंभीर है और उसे सुलझाने के लिए दुनिया संजीदा भी है। और अगर अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतों ने अपना स्वार्थ छोड़कर हमला किया तो तय मानिए बगदादी का खेल खत्म हो जाएगा। अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरी नई फोर्ड एको स्पोर्ट स्टाइलिश है यार। एक चीज दिखाऊं, लाइट ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक। The bold new Ford EcoSport, now with 100 PS power and enhanced style. Get busy living. सारे काम भूल के तुम इसमें घुस जाओगे, रुक न किया तो घर बैठे रह जाओगे। आइस पे बिलीव तुम नहीं कर पाओगे, रुक न किया तो घर बैठे रह जाओगे। लव की हंगर को तुम मिटाओगे, बड़े बड़े ड्रीम्स सूटकेस में घुसाओगे। Make my trips great Indian getaways here. Mind-blowing offers on domestic and international flights. Unbelievable deals on hotels and holidays. Limited time. Only on the mobile app. न किया तो हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। चार कदम आगे, दो कदम पीछे। खाने में तेल तो कम करती हूँ, फिर भी क्यों रह जाती हूँ 2 कदम पीछे। सिर्फ कम तेल नहीं, सही तेल इस्तेमाल कीजिए। सफोला एक्टिव, इसका लोजॉब खाने में फैट्स का अब्सॉर्प्शन करेगा। सफोला एक्टिव, रहिए 4 कदम आगे। गुड्डू की गन पर सिर्फ मेरा हक है। वो गन मेरा है, मेरा। ओह सी एक मिनट, अबे क्या भगवान पर कटू है क्या? एक एक करके सब देखेंगे। पेश है इंडिया की नंबर 1 110cc मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन। स्टाइल का नया स्टार। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। गौरी हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती है और मैं काले, ऐसा क्यों? आप गौरी की परछाई हो और परछाई किस रंग की होती है? काली। काली, चल। उम्मीद का रंग कभी नहीं पड़ेगा फीका, वो चमकेगी बनकर भी किसी और का काला टीका। काला टीका 2 नवंबर से शाम 7 बजे जी टीवी पर। पहली बार कुछ करने का मजा ही कुछ और होता है, जो पहले कभी न किया हो। Something naughty, something chocolatey. Manforce chocolate flavored condoms. Try something new. उड़ने वाली मछली आई है। मन्ना का सपना देखे टुकर टुकर बचपन की नजरिया।
मन चाहे इसे होले होले कनकी से तकना आरो सपन बधारो हो यंगड़ा मारे यंगड़ा Experience surround view as real as life. Samsung Curved TV. अरे इंजीनियर साहब, इतने दिनों बाद अरे एक चाय तो देना, परीक्षा सर पर है। लो अब पता नहीं कब आएगी। अरे इंजीनियर साहब आपकी चाय। चाय इंतजार कर सकती है काका, इनका भविष्य नहीं। हौसले से आग लेकर मेहनत का लोहा पिघला दे, बनकर एक चिराग खुद उम्मीदों का। काका अब हो जाए गर्मा गर्म चाय। अभी ना। कोशिशों से जो कामयाबी खींच लाते हैं वो नई इंडियन HF डीलक्स चलाते हैं। हीरो HF डीलक्स, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। हमारे यहाँ त्योहार अकेले नहीं आते, साथ में ढेर सारा प्यार लाते हैं, इतना कि रखने की जगह कम पड़ जाती है। अरे इतना कुछ रखेंगे कहाँ? ऊपर। ऊपर? बस बटन दबाओ, फ्रीजर को फ्रिज बनाओ। पेश है खास आपके लिए सैमसंग स्मार्ट कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। अब जब चाहो वन टच में फ्रीजर को फ्रिज बनाओ, ताकि खुशियों के लिए जगह कम ना पड़े। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। अरे इंजीनियर साहब, इतने दिनों बाद अरे एक चाय तो देना, परीक्षा सर पर है। लो अब पता नहीं कब आएगी। अरे इंजीनियर साहब आपकी चाय। चाय इंतजार कर सकती है काका, इनका भविष्य नहीं। हौसले से आग लेकर मेहनत का लोहा पिघला दे, बनकर एक चिराग खुद उम्मीदों का। काका अब हो जाए गर्मा गर्म चाय। अभी ना। कोशिशों से जो कामयाबी खींच लाते हैं वो नई इंडियन HF डीलक्स चलाते हैं। हीरो HF डीलक्स, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 6 फीट 2 इंच के स्टार को 2 इंच की स्क्रीन पे देखता था तो बड़ी शर्म आती थी, लेकिन अब बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है। माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन्स, बड़ी स्क्रीन बड़ा स्मार्ट। माइक्रोमैक्स बोल्ड स्मार्टफोन रेंज, बड़ी स्क्रीन, बड़ा स्मार्ट। A Hotstar original on air with AIB in Hindi and English, so you can avoid them both. Come on, we've written different jokes in both languages. Hotstar has live cricket, and cricket has no language. You can even watch it on mute. In fact, you guys sound better on mute. We sound I control the mics and the lights. AskMeBazaar.com presents On Air with AIB, co-powered by Tata Motors and Idea. Now streaming on Hotstar, also on Star World and Star Plus. यार समझ नहीं आ रहा यार कौन सी स्कूटर लूं? तो ये लेना महिंद्रा गस्टो, क्योंकि जिसकी बीवी छोटी उसका मालूम है, पर परफॉर्मेंस का क्या? परफॉर्मेंस चाहिए तो तू वो ले महिंद्रा गस्टो। सॉलिड माइलेज, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, लार्ज टायर्स, फुल मक्खन। नहीं यार, मैं गस्टो ही ले लेता हूँ। तुझे गस्टो लेना है गस्टो ले, गस्टो लेना है गस्टो ले। Hey, what about Gusto? सॉलिड माइलेज और ढेर सारे फीचर्स, महिंद्रा गस्टो। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। ये छोटी छोटी बातें ही वक्त को ताजा रखेंगी। एक रिवाज है ये जिसको सदियां साझा रखेंगी। बारातियों का स्वागत पान पराग से ही होता है। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, आधी रात तक मचाओ शोर, खुशियां बांटो डोर टू डोर। दूर दूर तक बाइक चलाओ,